कोचिंग सिटी कोटा को कैटल फ्री शहर बनाने और शहर में रह रहे पशुपालकों के जीवन स्तर में बड़ा परिवर्तन करने के लिहाज से कोटा नगर विकास न्यास द्वारा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर जो अनूठी योजना तैयार की गई है, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये देवनारायण आवासीय योजना है और इस योजना का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था और अब वो शुभ घड़ी आ गई है कि शहर के पशुपालक जो कई हालातों में समस्याओं का सामना कर रहे थे, दयनीय हालत में रह रहे थे, वो अब इन आलीशान जगहों पर रहेंगे। यानी ये सुसज्जित तरीके से तमाम सुविधाओं के साथ ये योजना को कोटा नगर विकास न्यास ने तैयार किया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मकान का निर्माण किया गया है। इसके साथ साथ पशुओं के रहने के लिए बाड़े बनाए गए हैं। यही नहीं, पशुओं के चारा रखने का स्थान और जो कमरे बनाए गए हैं उसमें पशुपालक जो है वो सुविधा पूर्वक रह सकेंगे। बिजली पानी के साथ साथ तमाम सुविधाओं को यहाँ विकसित किया गया है और जल्द ही यानी 22 मई को नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की मौजूदगी में शहर के पशुपालक अपने इस नए कस्बे में जो हाईटेक कस्बा जिसका निर्माण किया गया है, उस कस्बे में जो है अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे, जहां उनका न सिर्फ शैक्षणिक विकास होगा बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी वो अपनी अलग पहचान बनाएंगे। देवनारायण की आवासीय योजना भी चल रही है। देवनारायण की आवासीय योजना तो इस देश में अद्भुत योजना है, जिसमें कि सारी शहर की डेयरियां जो है वो एक ही जगह पर स्थित, उसमें बाकायदा मकान बना करके दिया जा रहा है। 2 कमरों का मकान है, लेटरिन, बाथरूम, गोदाम, रसोई वगैरह वगैरह, और पशु बांधने के लिए शेड दिया जा रहा है, जिसमें कि आराम से 20 पशु, 30 पशु, 40 पशु, जिन जैसे जैसे लोगों के पास है वो सब उसका इंतजाम। और उसी के साथ साथ पूरे देवनारायण नगर में हमने पुलिस चौकी भी बनाई है, अस्पताल भी बनाया है, स्कूल भी बनाया है, औषधालय भी बनाया है। ये सब चीज़ें जो है उसमें की जो, और फिर बायोगैस का जो प्लांट भी बनाया है वहाँ पर बाकायदा तालाब भी बनाया है, जिसमें कि भैंस वगैरह जो पानी में रहती है ना, वो सब कुछ वहाँ पर है। मतलब अद्भुत योजना है इस देश में। मेरा ख्याल है देवनारायण योजना के मुकाबले में ऐसी कोई पशुपालकों के लिए योजना नहीं बनाई गई। और ये कोटा का ये जो प्रोजेक्ट है नगर विकास न्यास का, ये नज़ीर बनेगा दूसरे प्रदेशों के लिए, क्योंकि देश भर के जितने भी पशुपालकों के लिए प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, उन सभी प्रोजेक्टों का अध्ययन करने के बाद, मौका मुआयना करने के बाद कोटा नगर विकास न्यास ने पशुपालकों के लिए ये अद्भुत योजना तैयार की है। और ये योजना अपना आप में बता रही है, इतने बड़े क्षेत्रफल में इस योजना को बनाया गया है। यहाँ पर सभी सुविधाएं, स्कूल, अस्पताल, बायोगैस संयंत्र, पुलिस चौकी, प्रशासनिक भवन, गोबर गैस संयंत्र, इसके साथ साथ दूध मंडी, हाट बाजार, वो सभी सुविधाएं यहाँ पर विकसित की गई है, जिसमें पशुपालकों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वो जब एक बार यहाँ पर आकर बस जाएंगे तो उनके जीवन स्तर में बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि अभी जो जिन जगहों पर वो रहते हैं वहाँ पर तमाम तरह की समस्याएं हैं। गंदगी के साथ साथ जो है कई सारी दूसरी समस्याएं, बुनियादी सुविधाएं भी उनको नहीं मिल पाती है। ऐसे में कोटा नगर विकास न्यास ने जो प्रोजेक्ट बनाया है, और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जो इस प्रोजेक्ट को लेकर लगातार गंभीर थे, लगातार वो जब ये प्रोजेक्ट निर्माणाधीन था तो अपने जब भी कोटा दौरे पर आते थे तो इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए ज़रूर पहुंचते थे। तो अब ये वो घड़ी आ गई है जब सभी पशुपालक जो है इस योजना के तहत यहाँ शिफ्ट किए जाएंगे। योजना अपना आप में महत्वपूर्ण है, 300 करोड़ की ये योजना है, और योजना को लेकर जिस तरह से सरकार गंभीर है, कोटा नगर विकास न्यास की पूरी टीम मुस्तैदी के साथ जुटी हुई थी और 2 साल में इस बड़ी योजना को ज़मीन पर उतारने में नगर विकास न्यास पूरी तरह से कामयाब रहा। एक साथ जो शहर के विभिन्न हिस्सों में जो पशुपालक बसे हुए हैं और जिनकी स्थिति, खुद की आर्थिक स्थिति भी, रहने की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। शहर भी इससे बुरी तरह से प्रभावित है। आए दिन दुर्घटनाएं होती है, जिन दुर्घटनाओं में से कई मौत के शिकार भी पिछले दिनों हुए हैं। उस स्थिति को देखते हुए पिछले 2 साल पहले इस प्रकार का प्लान तैयार किया गया था। और मैं समझता हूँ कि कोटा के लोगों के लिए कि एक बहुत बड़ी कल्पना और सपना थी कि इनका पशुपालकों से और आवारों से जो आए दिन दुर्घटनाएं उनसे मुक्ति मिली।
और पशुपालकों के लिए यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, पशुबाड़ा, बायोगैस प्लांट, दूध मंडी और हाट बाज़ार, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध है। तो उनके खुशहाल जीवन के लिए एक अच्छी योजना है। और अब इस योजना के तहत तमाम जो पशुपालक हैं, जो शहर में बड़ी समस्याओं का सामना करके रह रहे थे, वो अब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत यहाँ से करेंगे। दूध प्रोसेसिंग यूनिट जो प्रस्तावित है वो भी जल्द शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ पशुपालकों को आवागमन, यहाँ से शहर में जाने के लिए जो आवागमन है उसकी भी व्यवस्था जो है यहाँ पर की जा रही है। इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है पशुपालकों के बच्चों के लिए यहाँ पर खोला जा रहा है, जिसमें बच्चों का दाखिला होगा और बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करेंगे, शिक्षा हासिल करेंगे। ये सभी सुविधाएं जो है इस योजना का बड़ा हिस्सा है और इसीलिए ये योजना पूरे देश में अनूठी योजना है। उम्मीद की जानी चाहिए जिस योजना को जिस मुस्तैदी के साथ, जिस गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ तैयार किया गया और वो योजना अब अपना अमली जामा पहन चुकी है। इससे न सिर्फ कोटा शहर में जो आवारा मवेशियों से हादसे होते थे उन पर बड़ा अंकुश लगेगा, उसके साथ साथ पशुपालकों की ज़िंदगी में ये योजना आमूल-चूल परिवर्तन लाएगी और दूसरे प्रदेशों के लिए भी ये योजना नज़ीर बनेगी। लगातार, क्योंकि जब से इसका कार्य शुरू हुआ है तब से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तब से हम खबरें दिखा रहे हैं कि ये योजना कैसे तैयार हो रही है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 1238 जो ऐसे मकान हैं वो लगभग तैयार है पूरी तरह से और वो इंतज़ार की घड़ियाँ जो है वो ख़त्म हो गई है जो पशुपालक कर रहे थे। और जल्दी यानी 22 मई को नगरीय विकास मंत्री, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल यहाँ पर मौजूद रहेंगे और पशुपालकों को उनके आवास की चाबी सौंपेंगे। साथ ही उनकी ज़िंदगी में जो परिवर्तन हो रहा है उससे वो खासे खुश भी है। पशुपालकों में भी योजना को लेकर खासा उत्साह है। बहुत बहुत जो भी काम कराया, जो दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं धारीवाल जी को हमारे पशुपालकों के लिए। और ये पहला है विधायक नेता ऐसा जो हम पशुपालकों की कुछ सोचिए, तो आराम भी मिलेगा। सारे काम अच्छा ही किया धारीवाल जी ने, कोई बढ़िया काम किया। नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। ये तो योजना बहुत अच्छी है। लेकिन धारीवाल जी अभिनंदन करता हूँ मैं, उनकी वजह से हमारा जीवन बहुत सफल होगा। तो योजना अपना आप में बड़ी भी है, पशुपालकों की ज़िंदगी में परिवर्तन करने वाली भी योजना है और राजस्थान के लिए पशुपालक क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी योजना ये योजना साबित होने वाली है। और देश के लिए, क्योंकि जिस तरह से योजना में तमाम चीज़ों को विकसित किया गया है, एक ही स्थान पर पशुपालकों को रखा जा रहा है और वहीं पर सभी सुविधाओं को विकसित किया गया है। ये अपना आप में दूरदर्शी योजना है जो अब अपना रूप ले चुकी है और पशुपालकों के लिए जीवन स्तर में ये बड़ा परिवर्तन करेगी। उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से इस योजना को तैयार किया गया, इस योजना को लेकर के जो गंभीरता दिखाई गई और इस योजना जिस मकसद से बनाई गई वो तमाम पहलुओं पर सकारात्मक नतीजे आएंगे और कोटा देवनारायण आवासीय योजना के क्षेत्र में, देवनारायण आवासीय योजना की खूबियों के क्षेत्र में एक नई इबारत लिखेगा। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।